नमस्कार दोस्तों। आउटसोर्स अस्थायी ठेका संविदा दैनिक वेतनभोगी मजदूर कर्मचारी को लेकर कोई भी अपडेट या जानकारी होती है वो वीडियो एवं चैनल के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाई जाती है। साथियों, एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस खबर से पूरे देश को फायदा होगा। पूरे देश के आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को फायदा होगा। वो किसी विभाग में काम करते हो या खुद मजदूरी करते हो, उन सभी को इसका फायदा होगा यदि ये व्यवस्था चालू होती है। तो एक बहुत ही बड़ी खबर हम आपको लेकर आए हैं। और चलिए करते हैं खबर की शुरुआत। यदि खबर शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ऐसी खबरें आपको मिलती रहें। तो चलिए करते हैं खबर की शुरुआत। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, श्रम कानून 2025 तक नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से मांगी मदद। तो जो श्रम कानून है उसमें बड़ा बदलाव होने वाला है। उसमें न्यूनतम वेतन जो होता है, जो रिवाइज होता है 5 साल में, इस न्यूनतम वेतन की जगह अन्य व्यवस्था की जा रही है। एक बहुत बड़ी व्यवस्था जिससे समस्त वर्ग को अच्छा फ़ायदा, खासा फ़ायदा होगा। और पूरे देश में सबसे बड़ी बात होगी कि पूरे देश में वेतन एक सा मिलने लगेगा सभी कर्मचारियों को, है ना। तो न्यूनतम वेतन की जगह लेगा जीवन यापन वेतन। 50 करोड़ श्रमिकों का बढ़ेगा मेहनताना। तो 50 करोड़ लगभग पूरे देश में कर्मचारी वर्ग है जो अस्थायी तौर पर काम करता है। वो आउटसोर्स भी हो सकता है, दैनिक वेतन भोग भी हो सकता है, मास्टर रोल, डायल 100, अन्य तमाम कर्मचारी इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, नई दिल्ली से खबर है, केंद्र सरकार अगले साल देश में न्यूनतम वेतन यानी मिनिमम वेज की व्यवस्था खत्म करने की तैयारी में है। वर्ष 2025 तक देश में मिनिमम वेज की जगह जीवन यापन वेतन यानी लिविंग वेज की व्यवस्था लागू करने की योजना है। सूत्रों ने बताया है कि लिविंग वेज की व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करने के लिए केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO से तकनीकी सहायता मांगी है। साथ ही केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव के बाद चारों श्रम कानून लेबर कोड्स को भी लागू करने की तैयारी में है, जो वर्ष 2019 में ही संसद के पास हो चुका है। तो जो लेबर कोड्स है वो 2019 की संसद की जो बैठक होती है उसमें पास पहले ही हो चुका है, जो वर्ष 2019 में ही संसद से पास हो चुका है। संसद से पारित वेतन संहिता में एक वेज फ्लोवर का प्रस्ताव है जो सभी राज्यों पर बाध्यकारी होगा। मतलब पूरे जो राज्य हैं भारत में सभी राज्यों में इसमें उसको लागू किया जाएगा। कुल 24 राज्य ने 4 नई श्रम संहिताओं वेज कोड के लिए नियम कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। जो 28 में से 24 राज्य तैयार हैं, सिर्फ 4 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इस चीज़ पे अपनी सहमति नहीं दी है, जिसमें पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड और लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली अभी तक इसके लिए नियम तय नहीं किए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार नए लेबर कोड्स को चुनाव के बाद नोटिफाई तक देगी, जिसके बाद यह पूरे देश में लागू हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है और अच्छी खबर है, क्योंकि इतनी बड़ा जो हमें मेहनताना है, पैसा है, वो अच्छा पूरा देश में एक सा मिलेगा। कम से कम यदि आप मोटा अंदाज लेके चलें तो 21-22 हज़ार रुपये अकुशल कर्मचारी का हो जाएगा, जो अकुशल होते हैं ना उसका हो जाएगा। इसमें आगे लिखा है, देश में अभी 50 करोड़ से भी अधिक श्रमिक हैं, जिनमें 90% से अधिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। लिविंग वेज मिलने से इन 50 करोड़ श्रमिकों का मेहनताना बढ़ जाएगा। अभी राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन 176 रुपये है, जिसमें वर्ष 17 से कोई संशोधन नहीं हुआ है। यानी करंट नेशनल वेज फ्लोर के तहत देश में मजदूरों को रोजाना कम से कम 176 रुपये या उससे अधिक मजदूरी मिलती है, लेकिन यह राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है। इस वजह से मजदूरों को कई राज्यों में रोजाना 176 रुपये से भी कम मजदूरी मिल रही है। नए श्रम कानून से में सभी राज्यों के लिए एक ही वेज फ्लोवर का प्रस्ताव है। वर्ष 2019 में अनूप सत्यपति समिति ने 375 रुपये प्रतिदिन मेहनताना प्रस्तावित किया था। तो ये जो भी ये स्कीम लागू होगी तो पूरे देश में एक साथ लागू होगी। मतलब जो हर जगह का अलग अलग सिस्टम होता है वो सिस्टम खत्म हो जाएगा, ब्लॉक और जिले वाई वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। पूरे देश में एक समान वेतन मिलेगा, चाहे वो अकुशल श्रम कर्मचारी हो, चाहे अर्धकुशल हो, चाहे उच्च कुशल हो, चाहे कुशल कर्मचारी हो, है ना। तो चारों कैटेगरी को एक साइज में वेतन की बात कही गई है यदि ये लागू होता है तो। इसमें आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर 176 रुपये या इससे अधिक मजदूरी मिलती है। अभी मजदूरों को रोजाना देश में 90% श्रमिक असंगठित क्षेत्र में हैं। 375 प्रतिदिन का मेहनताना प्रस्तावित किया था। जो अनूप सत्यार्थी समिति थी उसने 375 रुपये कहा था कि कम से कम हर वर्ग को, हर कर्मचारी को 375 रुपये पर डे मिलना चाहिए। वर्ष 17 से राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन में कोई संशोधन अभी तक नहीं किया गया है। साथ ही यह राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है, इसलिए कुछ राज्यों में श्रमिकों को 176 रुपये से भी कम मजदूरी मिल रही है। 24 राज्यों ने अब तक चारों नई श्रमिक संहिताओं वेज कोड के लिए नियम कानून बना लिए हैं, पर पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों ने नियम तय नहीं किए। 44 श्रम कानूनों को मिलाकर बने ये 4 लेबर कोड जैसे लोकसभा चुनाव के बाद लागू कर सकती है सरकार। ये बहुत बड़ी खबर है, अंदर की खबर है ना। वर्ष 2019 में पारित वेतन संहिता को लागू किया जाना बाकी। इसमें एक समान वेज फ्लोवर का प्रस्ताव है जो सभी राज्यों पर बाध्यकारी है। गरीबी घटेगी, इनका कहना है। मिनिमम वेज को लिविंग वेज से बदलने से लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के भारत के प्रयासों को गति
मिल सकती है। आगे इसमें लिखा है क्या होता है लिविंग वेज, उसको भी जान लेते हैं। आखिर है क्या लिविंग वेज? तो लिविंग वेज यानी जीवन यापन वेतन वह न्यूनतम मजदूरी होती है जिससे कोई मजदूर अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, जिसमें आवास होता है, भोजन होता है, स्वास्थ्य होता है, देखभाल, बच्चों की शिक्षा और कपड़े शामिल होते हैं। तो जबकि न्यूनतम वेतन मिनिमम वेज मजदूरों की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, काम करने की क्षमता और उनकी योग्यता इस रेकल स्केट पर निर्भर करता है। सरकार का दावा है कि लिविंग वेज मिनिमम वेज से अधिक होगा। आईएलओ के गवर्निंग बॉडी की 14 मार्च को जिनेवा में संपन्न हुई 350वीं बैठक में न्यूनतम वेतन से जुड़े सुधारों की मंजूरी दी गई है। तो सीधी सी बात यह है कि यदि जीवन यापन या इसे हम जैसे बोलते हैं वो लिविंग वेज यदि आता है भारत में तो सभी राज्यों में एक समान वेतन हो जाएगा। सबसे बड़ी बात हो जाएगी ये, और पूरा भारत का जो कर्मचारी वर्ग है एक आंकड़े में आ जाएगा, एक दायरे में आ जाएगा जिस पर सभी की नज़र रहेगी। ऐसा नहीं है कि ब्लॉक भाई अपने जो यहाँ होता है लोकल में मध्य प्रदेश में कि अलग है, तुम्हारे ज़िले का अलग टेंडर है, इसका अलग टेंडर है। इस प्रकार से सभी समस्याएं खत्म होने की संभावनाएं बन सकती हैं। तो साथियों एक अच्छी खबर है, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।